नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को झारखंड के सिमडेगा जिला में वैकेंसी निकला हुआ है जिसका मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों मैं झारखंड से रिलेटेड लगभग जो वैकेंसी आता है उसको कवर करने का कोशिश करता हूँ और आप लोग को जो भी वैकेंसी आता है वो मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। ठीक है, तो जो वैकेंसी आया है वो दोस्तों सिमडेगा में वैकेंसी आया हुआ है और इसका मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिख सके। ठीक है, ये सिमडेगा आधारित नियुक्ति हेतु सूचना है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो समेकित बाल संरक्षण योजना ICPS के चिन्हित पदों के अनुसार संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक एवं अर्हताधारी व्यक्ति से नियमानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है। ठीक है, इसमें मैं आप लोग को क्लियर बता देता हूं दोस्तों। जो पदनाम रहेगा एक शिक्षक का, पदों की संख्या एक है, यानी एक टीचर का वैकेंसी निकला हुआ है जिसका जो वेतन है 17,640 रुपया। ठीक है, और इसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक यानी ग्रेजुएशन और DLED BEd एवं टेट, यानी अगर DLED किए हैं BEd किए हैं एवं टेट है आपका तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। परिवीक्षा पदाधिकारी एक सीट खाली है इसमें, इसका वेतन है 28,755। विधि स्नातक जो न्यूनतम योग्यता है विधि स्नातक का। ठीक है, इसमें दोस्तों जो वित्त विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 4569 दिनांक 5/7/2002 में निहित शर्तों एवं प्रक्रिया योजना सह वित्त विभाग एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के आलोक में संविदा आधारित नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं पत्रांक नंबर, इसके आधार पर ही नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, संविदा के आधार पर 1 वर्ष हेतु नियुक्ति की जाएगी, यानी 1 साल के लिए आपका होगा। और संतोषप्रद यानी आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आवश्यकता अनुसार अनुबंध अवधि का विस्तार किया जाएगा। कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर संविदा के आधार पर की गई नियुक्ति को 1 माह के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है। यानी आप अगर काम अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं तो 1 महीना पहले आपको नोटिस दे दिया जाएगा, इसके बाद आपका सेवा जो है समाप्त किया जाएगा। संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को स्थायी नियोजन नहीं होगा बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने के लिए अनुबंध किया जाएगा। विभाग आवश्यकता अनुसार विज्ञापन की शर्तों एवं पदों की संख्या में संशोधित करने के लिए स्वतंत्र होगा। दोस्तों जो पद एक एक सीट है उसको बढ़ा भी सकता है और उसमें कुछ संशोधन करना चाहे तो संशोधन कर सकता है। संविदा पर नियुक्त कर्मियों के मासिक पारिश्रमिक राशि के संबंध में योजना सह वित्त विभाग झारखंड रांची द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो मान्य होगा। संविदा पर नियुक्त कर्मी को कैलेंडर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा, किंतु वह किसी भी अन्य अवकाश के हकदार नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त कर्मी का पद स्थानांतरणीय नहीं होगा, यानी आपका अगर सिमडेगा में चयन होगा सिमडेगा में ही रहिएगा, अलग जगह आपको नहीं भेजा जाएगा। संविदा पर नियुक्त कर्मी के लिए राज्य कर्मियों के तरह आचार संहिता लागू होगा। संविदा आधारित नियुक्ति के नियमितीकरण के संबंध में किसी प्रकार का दावा अमान्य होगा। आप दावा नहीं कर सकते हैं कि नियमितीकरण कर दीजिए। उपायुक्त संविदा आधारित पद धारकों के नियुक्ति पदाधिकारी होंगे। चयनित अभ्यर्थी द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियुक्त के 3 माह के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली संस्थान से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा। संविदागत नियुक्ति की प्रक्रिया कार्रवाई में
चयन समिति की अनुशंसा पर उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। चयन का मापदंड तो दोस्तों, चयन में साक्षात्कार का प्रावधान नहीं होगा। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता के निम्नांकित प्रत्येक स्तर पर प्राप्त अंक का प्रतिशत ज्ञात कर प्रारंभिक मेगा सूची तैयार की जाएगी। पदनाम शिक्षक, न्यूनतम जो योग्यता रहेगा ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड एवं टेट, ठीक है। मैट्रिक 30, इंटर 30, स्नातक 40। स्नातक डैश डैश है दोस्तों, कुल प्रतिशत 100 का रहेगा, ठीक है। विधि स्नातक परिवीक्षा पदाधिकारी का मैट्रिक में 30, इंटर में 30, स्नातक में 30, कुल प्रतिशत 100 होगा। उक्त एकल पद की रिक्त में 5 गुना अभ्यर्थी का चयन शीर्ष प्रारंभिक मेगा सूची के अनुसार किया जाएगा एवं उनका कंप्यूटर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा के लिए की जाएगी। कंप्यूटर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग में क्रमशः 20 एवं 30 शब्द प्रति मिनट शुद्धता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कंप्यूटर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग में किसी की अंक की देयता नहीं है। टाइपिंग शुद्धता सहित उत्तीर्णता के आधार पर अंतिम मेगा सूची तैयार कर सदस्य सचिव द्वारा चयन समिति की अनुशंसा के लिए उपस्थित की जाएगी। चयन समिति की अनुशंसा पर उपायुक्त द्वारा अनुमोदित प्राप्त कर संविदागत शर्तों निर्धारित मानदेय सहित नियुक्ति आदेश निर्गत किया जाएगा। उम्र सीमा जो दोस्तों, अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला सबके लिए न्यूनतम आयु 21 साल है। जो अधिकतम आयु दोस्तों अनारक्षित के लिए 35 साल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 37 साल, महिला के लिए 38 साल और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 40 साल, ठीक है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अनारक्षित के लिए 40 साल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 साल, महिला के लिए 43 साल, अनुसूचित जाति के लिए 45 साल। ये एज का रिलैक्सेशन दिया हुआ है और आयु का गणना 1/8/2024 के अनुसार होगा। आवेदन का जो प्रक्रिया रहेगा दोस्तों, जिसमें कि आपको जो भी पेपर आप प्रमाण पत्र देते हैं वो स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए, यानी आपको उसके नीचे में साइन कर देना है। फिर मैट्रिक का अंक पत्र देना है, इंटर का अंक पत्र और ग्रेजुएशन का अंक पत्र देना है। अगर आप पीजी किए हैं तो पीजी का अंक पत्र और निवासी जाति और अतिरिक्त कोई भी आपका शैक्षणिक योग्यता है तो वो आप दे सकते हैं। जो इसका अंतिम तिथि है दोस्तों 4/8/2025 है, यानी 4 अगस्त 2025 के बाद अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका वो फॉर्म निरस्त किया जाएगा, ठीक है। रिक्त एकल पद के लिए विहित पत्र में आवेदन पत्र रजिस्ट्री डाक स्पीड पोस्ट से जिला बाल संरक्षण इकाई सिमडेगा पिन कोड 835223 के पते पर भेजा जा सकता है। यानी ये ऑफलाइन वैकेंसी है दोस्तों, आपको डाक के माध्यम या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस पते पर आप लोग को भेज देना है। जिला बाल संरक्षण इकाई सिमडेगा, ठीक है। नियुक्ति में झारखंड की नियुक्ति नियमावली लागू रहेगा। जो झारखंड में नियुक्ति नियमावली बना हुआ है वो आपका लागू रहेगा। और इसका ज़्यादा जानकारी चाहिए तो www.simdega.nic.in पे जाके देख सकते हैं। और इसका मैं फॉर्म आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे आप लोग को भरना है दोस्तों, ठीक है। और किसी को ये फॉर्म नहीं मिलता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को ये PDF भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा सा, आवेदन पत्र को कैसे भरना है। इसको प्रिंट आउट करके भरना है, ठीक है। और इसमें जो भी प्रमाण पत्र है उसको लगा करके आपका जो मैंने पता बताया उस पर भेज देना है। इसमें जो दोस्तों आवेदक हेतु जो पत्र भरना है, यहाँ पर सेवा में उपायुक्त, जहाँ आप सिमडेगा भर रहे हैं तो सिमडेगा यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। पद का नाम यहाँ पर लिखाएगा, पद का कोड और क्रम संख्या, यहाँ पर जो पद आप 1 भर रहे हैं या 2, जो 2 नंबर का या 1 नंबर का वो आप कर दीजिएगा। आवेदित जिला का नाम, 2 नंबर में आपका आवेदक का नाम आएगा, 3 नंबर में पिता पति का नाम, 4 नंबर में जन्म तिथि, 5 नंबर में स्थायी पता,
6 नंबर में पत्राचार का पता, 7 नंबर में मोबाइल नंबर, 8 नंबर में आपका शैक्षणिक योग्यता भराएगा दोस्तों। और ईमेल आईडी अगर है तो आप ईमेल आईडी भी डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर कोटि, हाँ, आप लोग आप सामान्य हैं, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, एसटी हैं, एससी है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र सहित आप लोग को ये फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। अगर विकलांग हैं तो विकलांग प्रमाण पत्र भी आपको इसमें लगाना पड़ेगा। इसके बाद नीचे में आप डेट लिख दीजिएगा, स्थान में अपना गांव का नाम, ठीक है। आवेदक का हस्ताक्षर में अपना साइन कीजिएगा और नीचे में फिर से एक आवेदक का हस्ताक्षर है, वहाँ साइन करना है, ठीक है। साइन करके इस फॉर्म को आप लोग को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। और इसका जानकारी अगर थोड़ा सा आप लोग को अधूरा लगा है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। और कुछ भी दिक्कत आता है तो कॉल भी कर सकते हैं। अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।